सभी मसीह भाई और बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र हज़ूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें जो अपने वचनों के अनुसार आज की आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। जिंदे खुदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं इतना सुंदर समय हमें देने के लिए पिता परमेश्वर जी। आज का दिन, आज की सांसें हमें देने के लिए पिता परमेश्वर जी आपका बहुत शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने इतने प्यारे से वचन हमें दिए पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों को पढ़ते और सुनते हैं पिता परमेश्वर जी और इन पे चलने की मनन करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम लेकर आए हैं मत्ती से पढ़ते हैं। आज हम अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने कहा है कि अब्राहम, इजहाक और याकूब मेरी संतान है। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के वासी हैं और पृथ्वी का राज्य सारा किनका है? उनका। परमेश्वर ने किसको कहा है? अब्राहम, इजहाक और याकूब को। क्यों कहा है? कि उनमें ऐसे गुण थे, वो परमेश्वर के राज्य पर चलते थे, वो स्वर्ग के वासी थे। पृथ्वी उनकी क्या थी? राजा थे पृथ्वी के, वो राज्य करते थे वो पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि वो उस लायक थे, उनमें वो गुण थे जो परमेश्वर ने उनको दिए थे। उन्होंने जो परमेश्वर को माना था, परमेश्वर की आज्ञाकारी की थी, परमेश्वर के जो फल थे आत्माओं के जो परमेश्वर ने दिए वो उनके अंदर थे। तब वो परमेश्वर ने उनको अपनी संतान कहा गया था। वो कह रहे हैं और तुम्हें ये मत सोचो कि अगर अब्राहम संतान तो उसके कोई संतान नहीं थी, अगर हमने संतान है तो उसकी कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर तो अब्राहम को पत्थरों में से भी संतान दे सकते थे। वो तो पत्थरों में से भी कहते हैं ना कि इंसान पैदा कर सकते थे। ऐसे परमेश्वर हमारा खुदा था कि पवित्र पवित्र परमेश्वर था, जो पानी पर चला सकता है, जो पानी पर चल सकता है, जो आंधी तूफान को रोक सकता है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल था ही नहीं। पर हम लोग हैं सोच लेते हैं हमारा राज्य जो है स्वर्ग का राज्य इतना आसान नहीं है। अब्राहम तो खुद परमेश्वर उसके लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जैसे कहते हैं ना अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, शायद हम ही उसकी संतानें हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब्राहम के लिए संतान तो परमेश्वर चुटकियों में पैदा कर सकते थे, वो तो पत्थरों में से भी इंसान बना सकते हैं। पर इस तरह का खुदा है हमारा, और हमें उसकी संतान बनने के लिए अपने आप में ऐसे गुण चाहिए। हमें इतने अच्छे गुण होने चाहिए कि हम अपने खुदा परमेश्वर की संतान कहला सकें। हालेलुया। 10 नंबर आयत जो बता रहे हैं, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। इसमें वो बता रहे हैं, कितनी सुंदर आयत है। उसमें लिखा है हम सिर्फ अब्राहम का नाम लेकर ही स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, और कि हम अब्राहम और याकूब की संतान है तो परमेश्वर हमें सही रास्ते पर ले जाए या हमें स्वर्ग के राज्य तक परमेश्वर जी हमें पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं होगा। अब हमारे फलों से हमें जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। अब जो कुल्हाड़ा है वो कहाँ रखा हुआ है? जड़ पर, पेड़ों की जड़ पर। हम उनकी सिर्फ उनका नाम लेकर ही एक मजबूत वृक्ष नहीं बन गए हैं, एक फलदारी इंसान नहीं बन गए हैं, परमेश्वर के नाम पर चलने वाले नहीं हो गए हैं, अपने आप को सिद्ध। कई लोग बड़े चाहते हैं मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, 3 टाइम की प्रार्थना करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, परमेश्वर ने मेरा राज्य स्वर्ग में लिख लिया है, मैं स्वर्ग राज का मालिक हो चुका हूँ, परमेश्वर ने मेरी सड़कें सीधी कर दी हैं और मैं बिल्कुल स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं होगा।
प्रिय भाई और बहनों, अब ऐसा नहीं है। अब जो इंसान है वो अपने कर्मों से नहीं, अपने फलों से पहचाना जाता है। जो फल जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, कर्म तो हम अपने अच्छे बुरे कर ही रहे हैं, उसी को रोकना है हमें। जो हम बुरे कर्म रो कर रहे हैं, उसी से हमने आपको अपने आप को बदलना है और अच्छे फलों में तब्दील करना है उसको, जो परमेश्वर चाहता है। बड़ा हमने आज कह तो दिया कि अब्राहम की संतान है हम। परमेश्वर कह रहा है अब्राहम को ऐसी संतानों की जरूरत नहीं है। तो आज भी हिम्मत और ताकत, मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं तो आप पत्थरों से भी संतान उत्पन्न करके अब्राहम को दे सकते हैं। तो जो सही होंगे, जो खरे होंगे, सिर्फ 3 टाइम की बाइबल पढ़ने वाला और हर बार धन्यवाद धन्यवाद करने वाला ही स्वर्ग के राज्य का मालिक नहीं बन जाएगा। अपनी सोचों से, अपनी समझ से, अपने सही विचार से, अपने सही वचनों पर चलने से परमेश्वर के दिए हुए, तो इंसान क्या कहलाएगा? अच्छा इंसान। स्वर्ग का राज्य बहुत कठिन है, आसान नहीं है, उस पर हर कोई नहीं चल सकता। उस पर सच्चा इंसान जाएगा जो परमेश्वर के फलों से भरा होगा, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी में होगा, जो वाकई ही जो परमेश्वर ने नियम और कानून बांधे उनसे लागू, उनसे सहमत होगा और सही कामों पर बना रहेगा। उसी के राज का स्वर्ग है, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है प्रिय भाई बहनों। अपने आप में चेंज लेकर आना पड़ेगा हमें, अपने आप को दीन नर्म करना पड़ेगा परमेश्वर के आगे भी और दुनिया वालों के आगे भी, अपने भाई बहनों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी। तभी तो हम अलग कहलाए जाएंगे, तभी तो हम यीशु मसीह की संतान कहलाए जाएंगे। जब तक हमें कोई देखेगा ही नहीं कि ये कितना अलग है, तब तक कैसे हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर यीशु मसीह की संतान है। अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपस में बैर रखते रहेंगे, किसी से नर्म नहीं होंगे, परमेश्वर के फलों को अपनाएंगे नहीं, तब तक हम सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तब तक हमारा रास्ता क्या है? कठिन है, वो सरल नहीं हुआ है। सरल तब होगा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार तब होगा, जब हम परमेश्वर की मर्जी को मानेंगे। हालेलुया। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वाकई वो कह रहे हैं मन फिराओ। मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ कि पानी से बपतिस्मा ले लो, उसका मतलब यही नहीं है। एक होता है पानी का बपतिस्मा, एक होता है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। और पानी का बपतिस्मे का मतलब क्या हो गया कि जस्ट पानी में डुबकी मारी और ऊपर आ गए, पर हमने अपने पापों को त्यागा नहीं। पानी में जाकर हम मर के जीवित तो हो गए, पर वो जीवित हम दिखेंगे कैसे? जब हम फलों पर चलेंगे, जब हम दुनिया से अलग होंगे, तब हमारा वो पानी का बपतिस्मा जो हमें अलग करता है, जो हमें अलग दिखाता है, वो कह रहे तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, अपने पुराने कामों को छोड़ दो और परमेश्वर ने जो नए वचन हमें दिए हैं उस पर चलो। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो कौन? प्रभु यीशु मसीह। जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। वो राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर है, और मैं क्या हूँ? उसकी जूती उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। अपने आप को क्या किया उसने? दीन किया। कितनी प्यारी शिक्षा है कि परमेश्वर कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और हमें क्या करना है? उसके आगे तो हमें दीन होना ही होना है, झुकना ही झुकना है, उसकी आज्ञाओं को मानना ही मानना है। उसकी आज्ञाएं है क्या? सब जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है नर्मताई, कि नर्म रहो। पवित्र आत्मा मतलब खाली 3 टाइम बाइबल पढ़ना नहीं, अपने आप को पवित्र रखना, अपनी कमियों को दूर करना, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। वाकई कितना सुंदर वचन है। वो कह रहा है
जो तो अब उसके हाथ में क्या होगी, जब परमेश्वर आने वाला है तो क्या लेकर आएगा अपने हाथ में? लाठी। कहा था परमेश्वर ने कि छड़ी मैं लेकर आऊंगा, पर हमने वचन में भी लिखा है ना कि परमेश्वर मुझे ताड़ अपनी छड़ी से अगर मैंने गलतियां की हैं तो मुझे प्यार से अपनी छड़ी से ताड़। परमेश्वर को कहा है उनके बच्चों ने, जो सही जो हुक्मों पर चलने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि अपने हाथ में वो छड़ी लेकर आएगा और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अपना खलिहान मतलब गेहूं। जैसे उसका उदाहरण लेते हैं कि जैसे गेहूं होती है, जब वो अच्छा बीज लेकर आती है, जब गेहूं उत्पन्न होती है, जब हम उसको देखते हैं सुनहरी गेहूं होती है, और उसमें जब हम उसको क्या करते हैं, जब छांटते हैं तो उससे क्या निकलती है? भूसी निकलती है, जिसको हम तूड़ी बोलते हैं। वो अलग अलग करते हैं उसको हम। तो तूड़ी को हम क्या करते हैं, उसमें फल तो नहीं होता, गेहूं तो नहीं होती, तो उसको हम क्या करते हैं? जला देते हैं, फेंक देते हैं। तो जो अच्छा फल होता है उसको हम साइड पर कर लेते हैं। तो गेहूं क्या हो गई? हमारा अच्छा फल, जो सारी जिंदगी हमारी रोटी का स्रोत होता है। और तूड़ी क्या हो गई? जो जलाई जाती है, जिसको जलाया जाता है। तो अच्छे फल वाला तो कहाँ गया? परमेश्वर के राज्य में। और जो तूड़ी थी, जो भूसी थी, वो कहाँ पर गई? नरक की आग में जलने के लिए। तो कहा गया है कि अच्छा फल वही लेकर आएगा जो परमेश्वर के सही रास्ते पर चलेगा, जो परमेश्वर की सही रीति पर चलेगा, जो परमेश्वर ने जो नियम और कानून बनाए हैं उस पर रहेगा, उस पर लागू रहेगा, वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। इतना आसान नहीं है परमेश्वर के राज्य में जाना। उसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने थोड़े से बुरे कामों को छोड़ना पड़ेगा और अच्छे कामों में मन लगाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कहने का मतलब ये है, सारे वचन पे यही है कि जो पानी वाला बपतिस्मा है वो क्या होता है? हमारे पुराने पापों को क्या करता है? माफ कर देता है और हमें नया जीवन दे देता है। और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा वो उसको मिलेगा जो सदा के लिए होगा। पवित्र आत्मा जो बिल्कुल परमेश्वर के डर भय में, आज्ञाकारी में रहने वाला होगा, वो पवित्र आत्मा के योग्य होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मन फिरा लो, तौबा कर लो और पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा लो जो सदा का जीवन है। हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदगी यहोवा परमेश्वर तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने पिता परमेश्वर जी हमें इतने सुंदर वचन दिए पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिताजी आपके वचनों को पिता परमेश्वर जी अपनाएं पिता परमेश्वर जी, इस पर ही चले पिता परमेश्वर जी। मनन करें आपके वचनों पर पिता परमेश्वर जी, और पवित्र और पाक हो जाए पिता परमेश्वर जी, ताकि आपके स्वर्ग राज में जाने के योग्य बने पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों के सहित पिता परमेश्वर जी हमें स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाओ पिता परमेश्वर जी। हर एक जन पिता परमेश्वर जी अपने बुरे कामों से तौबा करके पिता परमेश्वर आपके वचनों को अपनाए पिता परमेश्वर जी, और स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुल जाएं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।